बुलबुल चिड़िया और उसके बच्चे की कहानी। एक दिन की बात है, एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड पेड़ पर खेल रही थी। उस झुंड में एक सबसे छोटी पक्षी थी। वह बहुत ही प्यारी और सबसे तेज थी। उसका नाम बुलबुल था। सभी चिड़िया उसका ख्याल रखती और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। बुलबुल जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उसे एक पेड़ की डाल पर एक मोतियों का हार मिला। हार बहुत ही सुंदर और चमक रही थी। बुलबुल को हो रहा नहीं गया। उसने अपने गले में उस हार को डाल लिया। उसके साथी बुलबुल को हार मिलने पर बधाई देने लगे और सबने बोला कि उस पर यह हार जच रही है। बुलबुल तुरंत अपनी माँ के पास गई। उसे यह हार दिखाई दी। उसकी माँ ने बुलबुल से काफी पूछताछ करने लगी कि उसको यह हार कहाँ से मिला है। बुलबुल माँ से नाराज होकर वापस अकेले ही जंगल में चली गई और एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। बुलबुल सोचने लगी, सभी ने मेरी तारीफ की, बस माँ को छोड़कर। उसे तो बस हार की पड़ी थी। एक बार भी माँ ने नहीं बोला कि यह हार मुझ पर कैसी लग रही है। इतने में कुछ सिपाही वहां आए और बुलबुल पर जाल डालकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। इधर बुलबुल की माँ उसे ढूंढ रही थी और बुलबुल उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वह परेशान थी कि आखिर बुलबुल कहाँ चली गई। सिपाही जब बुलबुल को अपने साथ ले जा रहे थे तो एक पक्षी ने देख लिया। बुलबुल को सिपाहियों से बचाने के कारण उस निर्दोष पक्षी की हत्या सिपाहियों ने कर दी। यह देखकर बुलबुल काफी डर गई और चुपचाप सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही बुलबुल को राजा के दरबार में ले गए। बुलबुल वहां अपने को अकेला पाकर घबरा रही थी। बुलबुल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यूं दरबार में क्यों लाया गया। तभी एक सिपाही ने बोला, हुजूर, मैंने रानी का हार चोरी करने वाली इस पक्षी को पकड़ लिया है। राजा ने बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि ये पक्षी ही चोर है। सिपाही ने बताया कि चोर को ढूंढते ढूंढते वह सभी जंगल में पहुंच गए थे। तभी एक पेड़ पर इस पक्षी के गले में रानी साहिबा का हार देखा तो हमने इस पर जाल डालकर पकड़ आपके सामने पेश किया है। राजा गुस्से में पक्षी से बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी रानी के गले का हार चोरी कर तुम उनका हार पहनकर घूम रही हो। बुलबुल बोली, राजा साहब, मैं निर्दोष हूँ। सिपाहियों से जरूर कोई गलती हुई, मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने बोला, गलती क्या हुई है? क्या तुम हार पहनकर जंगल में घूम नहीं रही थी? बुलबुल ने बोला, मैं तो घूम रही थी, पर रानी का हार मुझे एक पेड़ पर मिला था। मैंने कोई चोरी नहीं की।
मैं निर्दोष हूँ। राजा ने पंछी को तुरंत ही प्राणदंड का हुक्म दे दिया। बुलबुल ने सोचा, सच बोलने से कोई मेरे पर यकीन नहीं कर रहा, एक बार झूठ ही बोलकर देखती हूँ, क्या मालूम मेरी जान भी बच जाए। बुलबुल ने राजा को बोला, राजा साहब, मैं सच बोल रही हूँ कि हार मैंने नहीं चुराया, पर मैं यह बात जरूर जानती हूँ कि हार किसने चुराया, और वह व्यक्ति अभी यहाँ दरबार में मौजूद भी है और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मुझे घूर भी रहा है। राजा ने बुलबुल से पूछा, कौन है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी उसने किया है। बुलबुल बोली, वह व्यक्ति राजमहल से हार चोरी छुपाकर जा रहा था, तो मैंने उसके सर पर अपनी एक पंख गिरा दिया है और वह पंख अभी भी उसके सर पर ही है। बुलबुल ने जोर से बोला, देखो देखो, उसके सर पर पंख है। इतना कहते ही एक सिपाही राजा के दरबार से भागने लगा। सबने उस सिपाही को पकड़ लिया और देखा तो उसके सर पर कोई पंख नहीं था। राजा ने फिर उस बुलबुल को कहा, मैं समझ गया कि चोरी इस सिपाही ने ही किया। तुमने अपनी बुद्धि से अपनी जान और असली चोर को भी पकड़ाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने फिर बुलबुल को छोड़ दिया और असली चोर को सजा दी गई। बुलबुल को अब माँ की बात याद आ रही थी। माँ इतना क्यों पूछ रही थी कि कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ हमेशा बच्चों के लिए उसकी भलाई ही सोचती है, पर बच्चे जब तक किसी मुसीबत में ना पड़े अपनी माँ का प्यार नहीं समझ पाते। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।